हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा है कि प्रदेश के हर गांव में विकास कार्यों को लेकर एक योजना बनाई गई है और इस योजना के तहत हर गांव में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया को लेकर कुछ लोग नाराज थे, लेकिन पारदर्शिता के लिए इस तरह का काम करना जरूरी था। पंचायत मंत्री आज नारनौल के साथ लगते गाँव मुलोदी में आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र आज नारनौल के निकटवर्ती गांव मुलोदी पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। पंचायत मंत्री के साथ हरियाणा के राज्य मंत्री एवं नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव भी मौजूद थे कार्यक्रम में, जहां पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर लंबी चौड़ी बातें की और दावे किए कि मौजूदा सरकार में आज गांव की दशा बदल रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करवाना सरकार की प्राथमिकता है और इसी के तहत गांव में विकास करवाए जा रहे हैं। पंचायत मंत्री ने कहा कि प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गुणवत्ता अच्छी होगी, गांव का विकास का पैसा गांव में खर्च होगा और इससे पारदर्शिता भी आएगी। साथ ही उन्होंने स्पष्ट भी किया कि हरियाणा में जेजेपी और भाजपा की संयुक्त सरकार है, ऐसे में दोनों ही पार्टियां आपसी तालमेल के तहत क्षेत्र में विकास करवा रही है। अगला लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ होगा या अलग, इस पर देवेंद्र बबली ने भविष्य पर बात छोड़ दी। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का काम हमारी सरकार ने किया है और आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। जनसभा में पहुंचे हरियाणा के राज्य मंत्री एवं नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव ने जहां सरकार के विकास कार्यों को लेकर गुणगान किया और कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में चारों ओर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कर्नाटक चुनाव में भाजपा के हार को लेकर बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जो भाजपा के ताकतवर नेता थे, भाजपा ने उनकी टिकट काट दी, जिसके कारण कर्नाटक में भाजपा की हार हुई। उन्होंने ये भी कहा कि अगर समय रहते भाजपा को ये पता रहता कि इतने ताकतवर नेताओं का पार्टी से चले जाने के बाद भाजपा की हार होगी, तो समय रहते उन्हें संभाला जा सकता था। साथ ही राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने स्पष्ट किया है कि आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं दोहराई जाएगी। देखिएगा, कोई भी काम किसी बेनिफिट को सोच के नहीं किया जाता है। एक व्यवस्था परिवर्तन हमारी सरकार ने की है और जितने भी व्यवस्था परिवर्तन देखी है, परिवार पहचान पत्र से जो लोग एलिजिबल थे अंत्योदय योजना के तहत, तो आखिरी छोर पे बैठा परिवार था जिस उस लाभ से वंचित था, हमारी सरकार ने वो लाभ वहां तक पहुंचाने का काम किया है। इसी प्रकार पंचायत में सिर्फ और सिर्फ गली नाली और चौपाल में कह सकते हो हरियाणा के हमारे गाँव का संपूर्ण विकास नहीं है। उसको हम आगे बढ़ाने के लिए हमने जो योजनाएं बनाई हैं, परियोजनाएं लागू की हैं। आपने देखा होगा ये लाइब्रेरी मुख्यमंत्री जी की घोषणा में हम उसको अब बढ़ा के देने जाने लग रहे हैं। जिम की बात हो, महिला संस्कृति हो की बात हो, अपना व्यायामशाला बनाने की बात हो, पार्क बना के देने की बात हो, गांव के अंदर स्टेडियम है उनका सुधारीकरण की बात हो, जो ग्रे वाटर वेस्ट वाटर जहां कई गांवों में पानी भराव की बड़ी एक समस्या थी, उसको दुरुस्त करने की बात हो। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पीने का स्वच्छ पानी, जल जीवन मिशन के तहत 24 घंटे लाइट, ये सारी की सारी जो 15 स्तरीय कार्यक्रम की जब सरकार बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं, वो हमारी सरकार हर गांव तक ले जाना चाहती है। और उस पर हमने पिछले दिनों आपने देखा होगा कि उसकी तरफ हमारे कदम बढ़े। कोविड की वजह से शुरुआत में जब सरकार बनी गठबंधन की सरकार, तो थोड़ा स्लो प्रोसेस रहा क्योंकि समय ही ऐसा था। अब आने वाला जो समय हमारे पास है, जो हमने पिछले समय से इस पर पूरा ताकत लगाई है और ये डिलीवरी हम जनता तक देश के और गुणवत्ता के साथ देश के, इसको हम सुनिश्चित करने में लगे। देखिएगा, इसमें एक जवाबदेही तय हुई है। सरकार ने जो भी जहां जिस सीट पे, चाहे हम लोग चुने लोग हैं, चाहे हमारे कर्मचारी अधिकारी, हम सब की जवाबदेही है और वो जवाबदेही हमने तय की है। ई टेंडरिंग प्रणाली से जो काम मैनुअल होते थे, अब वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से होंगे और उसमें समय सीमा भी तय होगी, काम की गुणवत्ता का भी उसमें आप जवाबदेही तय होगी। और जो आम नागरिक है उसको पता होगा कि ये जो डेवलपमेंट का पैसा है, ये पैसा गुणवत्ता के साथ जिस क्वालिटी के साथ लेना चाहिए, लग रहा है कि नहीं लग रहा। और इस पे कुछ शुरुआत में कुछ हमारे सरपंचों को भ्रमित किया गया था। आज 100% पंचायतें मैं कह सकता हूँ कदों को छोड़ के अपने गांव का विकास चाहती हैं और वो काम की तरफ चला रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है। बराबर की चुनाव हुआ, दोनों पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो से लोगों के बीच में जाकर चुनाव लड़ा। 10 सीटें हरियाणा प्रदेश की जनता ने हमें दी, 40 सीटें भारतीय जनता को पार्टी को मिली। उस टाइम की जो सिचुएशन थी, उसमें गठबंधन में सरकार प्रदेश हित के लिए बनाई और एक हमारा मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तय हुआ, उस पर हम काम कर रहे हैं
और दोनों पार्टियों की तरफ से हो, चाहे दोनों पार्टियों के जो चुने विधायक हो, चाहे आज सरकार में जो जिम्मेवारी हम काम कर रहे हो, हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हरियाणा प्रदेश कैसे आगे बढ़े, इस पे प्राथमिकता से हमें काम करना चाहिए। आज के जो ताजा जो परिणाम आए कांग्रेस के पक्ष में स्टेट का, क्या उसका हरियाणा में भी असर होगा? देखिएगा, ये चुनाव है, चुनावों में हार जीत स्टेट वाइज होती रहती है। आज अगर पूरे देश की बात करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को बहुत आगे बढ़ाया है। मेरा ये मानना है कि आने वाला चुनाव पार्लियामेंट का आएगा, तब दोबारा से देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार देखना चाहेगा। जेजेपी भी पार्लियामेंट में गठबंधन रहेगा या फिर अलग अलग? ये कहना भी बड़ा एडवांस है। ये उस टाइम जब चुनाव नजदीक आएंगे, ये जो आप शायद मैं तब दे पाऊंगा। खिलाड़ी बैठे हैं काफी दिन से, उसको लेकर कानूनी कार्रवाई उस पर जो बनती है वो की जा रही है। बुर्द होता था, जिस पैसे की बार बार शिकायतें अधिकारी कर्मचारियों का एलिगेशन लगते थे, या हमारे जो चुने प्रतिनिधि थे, आपने देखा कि उनके खिलाफ भी बहुत सी जांचें चली हुई हैं, तो वो रोकने का हम काम करेंगे। और जो पैसा डेवलपमेंट का है, वो एक एक पैसा लगे, इसको हरियाणा को किस पायदान पे देख रहे हैं? पायदान पे हरियाणा, मैं ये मानता हूँ कि सबसे बेटर तरीके से हम काम कर रहे हैं। और हमारा हरियाणा में जो आज गांव का जो डेवलपमेंट है, अब देखिएगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमने पिछले बजट सेशन में हमारी सरकार की घोषणा थी, माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, मेरे सुझाव था आप पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री लागू करने का काम किया लाइब्रेरी को। तो हरियाणा बहुत से ऐसे पहल करता है जो एक उदाहरण स्थापित करते हैं और पूरे देश में इम्प्लीमेंट होती है। हरियाणा कहाँ का चुनाव आया? कर्नाटक का जो कर्नाटक की बात कर्नाटक वालों से करो, हम हरियाणा प्रदेश की लेकिन बात इसका असर तो कहीं ना कहीं हरियाणा में भी मिलेगा। क्या मानते हैं कि वो बीजेपी के हार का कारण क्या हुआ? क्योंकि आप मंत्री हैं हरियाणा के अंदर, तो कहीं ना कहीं मंथन हुआ है। वहाँ बीजेपी की हार का कारण हार नहीं हुई, वहाँ हमारे एक दो नेता, हमारी पार्टी के एक दो जिम्मेवार नेता जो थे, जिनका अच्छा होल्ड था, वो कहीं नाराज हो गए, बागी हो गए, और उसकी वजह से थोड़ा नुकसान होगा। तो ये जो कुर्बा तो यदि कहीं फटता है तो उसका नुकसान होता है। तो जो बीजेपी के नेता बागी हुए तो वो तो भारी मतों से जीते भी हैं। वो बागी होकर जीत गए ना, वो पावरफुल नेता थे, उनका अच्छा इफेक्ट था, लेकिन हमारी पार्टी से बगावत कर गए तो उसका हमें नुकसान हुआ। ये अगर हमारे ये हमें उनकी बगावत का एहसास समय से पहले होता तो हम उस डैमेज को कंट्रोल कर सकते। हरियाणा में ऐसा ना हो, नेताओं की टिकटें कटे, इसके लिए क्या होगा? उसकी पुनरावृत्ति ना हो हरियाणा में, इसके लिए भी कोई मंथन होगा? नहीं, ऐसी कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। हरियाणा में हम बैठे, ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे।